आज हम क्षेत्रमिति प्रारंभ करेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप क्लास 7th 8th से पढ़ते आ रहे हैं, 9th 10th में भी पढ़ेंगे, जब आप कंपटीशन का एग्ज़ाम देंगे तब भी पढ़ेंगे। और जो लोग नहीं पढ़ते, जो लोग मेहनत नहीं करते, तो उनके खेत जोतने में और नापने में भी क्षेत्रमिति ये टॉपिक काम आएगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्षेत्रमिति। और क्षेत्रमिति का मतलब है एरिया निकालना, वॉल्यूम निकालना। किस प्रकार हम ये सारे निकाल सकते हैं। तो टुडे इज़ द फर्स्ट लेक्चर ऑफ मेंसुरेशन। आज हम सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले और किस प्रकार इनका यूज़ करना ये सब जानेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक इज़ ट्राइंगल। नंबर फर्स्ट टॉपिक इज़ ट्राइंगल, त्रिभुज। पहली चीज, त्रिभुज कहते किसे हैं? त्रिभुज कहते किसे हैं? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्राइंगल? तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। द स्ट्रक्चर विच इज सराउंडेड बाई 3 साइड्स इज कॉल्ड ट्राइंगल। जैसे कि मैं बता दूं ये है, लेकिन जो भी चीज़ बनी है हम उसका एरिया निकाला जा सकता है। जिस चीज़ को हम किसी भी प्लेन पर, समतल पर दर्शा सकते हैं, उसका एरिया निकाला जा सकता है। आप लोगों ने कई टाइप्स ऑफ ट्राइंगल पढ़े होंगे, हम उन सब पे डिटेल पे नहीं जाएंगे। हम सिर्फ और सिर्फ जानेंगे कि त्रिभुज और उसका क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं। तो आपके पास 3 टाइप के ट्राइंगल हैं। समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्राइंगल। नंबर सेकेंड इज समद्विबाहु, आइसोस्केल ट्राइंगल। एंड नंबर थर्ड विषम बाहु, मतलब किसी भी तरह का कुछ भी हो, एक्यूट। इन तीनों के एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं, इस पर हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। फाइंडिंग द एरिया ऑफ एनी ट्राइंगल। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम किस प्रकार निकाल सकते हैं? तो आपके पास 2 सूत्र है। आप ये स्पेसिफाई ना हो कि ये कौन सा त्रिभुज है, सिर्फ आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। अगर वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, किसी भी त्रिभुज का निकालना है, तो हमारे पास 2 सूत्र है। द फर्स्ट फॉर्मूला इज, पहला सूत्र है, नाम से ही आपको मजा आ जाएगी, हीरोन्स फॉर्मूला। पिक्चरें तो बहुत देखते हैं, मजेदार, 3-3 घंटे कैसे गायब कर देते हैं शायद आपको पता भी नहीं होगा। जिंदगी में टाइम की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो इन सब बातों को एकदम ध्यान दीजिए। हीरोन्स फॉर्मूला, जिसको हम लोग हीरो का सूत्र भी कहते हैं, हिंदी की किताबों में लिखा होता है हीरो का सूत्र, हीरोन्स फॉर्मूला। तो इसको अगर लिखें, किसी भी ट्राइंगल में हीरोन्स फॉर्मूला का सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब बात करें यहां पर एस, ए, बी, सी, ये तीनों चीजें हैं क्या? एस क्या है, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है? तो एस को हम बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। अब इसका हिंदी नाम है अर्ध परिमाप। एस का मतलब है सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप, मतलब जो भी पेरीमीटर है उसका आधा। जैसे कि मैं कहूं ना कि आपने मोदी जी की एक बात सुनी होगी कि ग्लास अगर आधा भरा है तो किस प्रकार भरा है? आधा पानी से भरा है, और सोचने का नजरिया बदल दे तो आधा हवा से भरा है। तो आप अपने सोचने का नजरिया भी बढ़ाइए और इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस को भी समझिए। ये आपको आज तो काम आएगा 9th 10th 11th 12th में, साथ साथ एसएससी, बैंक, सीजीएल, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप इसको ध्यान से देखिए, समझिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको इसी प्रकार वीडियोस मिलते रहेंगे और हम आपको इतना बेहतर इंसान बना देंगे, इतना बढ़िया नॉलेज देंगे कि शायद आपको कहीं नहीं मिलेगा। एस बराबर होता है सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप, और एस का फॉर्मूला है a + b + c/2। हम वीडियो इस तरीके से बनाते हैं कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी पढ़ सके, इंग्लिश मीडियम के भी पढ़ सके, मतलब इंडिया में हर इंसान पढ़ सके। S = a + b + c/2। यहाँ पर a, b और c है क्या? a का मतलब है एक साइड, b का मतलब है दूसरी साइड, और c का मतलब है तीसरी साइड। पहली भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा। और इसका फॉर्मूला होता है a + b + c/2, where a, b, c and are the sides of triangle, जहां पर ये त्रिभुज की भुजाएं हैं। बढ़ते हैं दूसरा सूत्र जो किसी भी त्रिभुज में लगाया जा सकता है। इन एनी ट्राइंगल वी कैन यूज दिस फॉर्मूला।
मतलब कि आपको कोई मतलब नहीं, समबाहु है, आइसोस्केल है, इक्विलैटरल है, विषमबाहु है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको सिर्फ और सिर्फ क्या जानना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो दूसरा फॉर्मूला नंबर सेकंड फॉर्मूला इज त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। बेस को हम लोग बोलते हैं आधार और हाइट को हम लोग बोलते हैं शीर्ष लंब। अब इस फॉर्मूले को कैसे यूज करेंगे इस पे भी जाने। भाई आपने फॉर्मूला जान लिया, लेकिन हाउ टू यूज द फॉर्मूला इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप ये नहीं जानेंगे तो फिर चीजें जानने का मतलब क्या है? मतलब आप जानते सब हो, लेकिन अगर आप उसका प्रयोग नहीं कर पाए तो फिर क्या मतलब है? जैसे आपको पता है कि पढ़ाई से ही हमारा सब कुछ बनने वाला है, लेकिन आपने उसको सीरियसली नहीं लिया, उसका यूज नहीं किया, अपने ज्ञान का सही यूज नहीं किया, तो फिर किस काम का? इसी प्रकार आपने ट्रायंगल का एरिया जान लिया, वो किसी काम का नहीं है। तो अब हम जानते हैं कि इस फॉर्मूले को हम किस प्रकार किसी भी त्रिभुज में यूज कर सकते हैं। मैं एक ट्रायंगल बनाता हूं, ऐसे ही कोई सा भी, क्योंकि ये किसी भी फॉर्मूले में लगाया जा सकता है, किसी भी ट्रायंगल में लगाया जा सकता है। लेट दिस इज द ट्रायंगल ABC। ये एक त्रिभुज ABC है। इसमें आधार इंटू शीर्ष लंब, बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगाना, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस का मतलब है कि इन तीनों में से मैं किसी को भी ले लूं। भाई ये हाइपोटेनियस वो वाला नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है कि उसमें फिक्स हो कि ये बेस है, इसमें किसी को भी लिया जा सकता है। सपोज मैंने BC को बेस लिया, BC को आधार लिया, अब शीर्ष लंब क्या होगा, हाइट क्या होगी? डाले गए लंब की लंबाई को ही हम हाइट कहते हैं या शीर्ष लंब कहते हैं। From the opposite vertices perpendicular drawn to the base is called height of। तो ये बेस हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगी, और इस सूत्र में रख देना है और हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेना है। अब कुछ स्पेसिफिक फॉर्मूलों की तरफ चलते हैं। स्पेसिफिक का मतलब क्या है? अगर समद्विबाहु है या समबाहु है या समकोण त्रिभुज है तो हमें कौन सा सूत्र लगाना है? ये तो किन्हीं पे भी लग सकता है। ये दोनों सूत्र दुनिया के किसी भी त्रिभुज में लगाए जा सकते हैं। दुनिया के किसी कोने में, ब्रह्मांड की किसी जगह पर चले जाओ, अगर आकृति ट्रायंगल की है, शेप त्रिभुज का है, ये दोनों फॉर्मूले वैलिड है यूनिवर्सली। नंबर 3, ये अलग बात है कि आप कहीं पे कुछ और है, कुछ तरीके से किस प्रकार ग्रेविटी वगैरह बदल सकती है, पर ये चीजें नहीं बदलती हैं। बाकी चीजें बदल सकती हैं, पर ये दोनों फॉर्मूले स्टैटिक हैं। नंबर 3 अगर मैं बात करूं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? द ट्राइंगल व्हिच ऑल साइड्स आर इक्वल। ऐसा त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं बराबर हैं। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। जिनको पता है तो उनके लिए वीडियो फिर से रिवाइंड हो जाएगा। मैं आप लोग को एक वीडियो देखने का तरीका बताता हूं। कभी भी आप वीडियो देखें, अगर आपको सारी चीजें पता हैं तो उसको छोड़िए मत, वीडियो की स्पीड बढ़ाइए, तेजी तेजी देख डालिए, जिससे आपका रिवीजन हो जाए। वो आप जो बैठ के रिवीजन करने से अच्छा ये प्रोसेस ज्यादा बेटर है। √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। द फॉर्मूला इज, किसी भी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर, √3/4 भुजा का स्क्वायर। अब बात करें नंबर 4, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें वही हाफ बेस इंटू हाइट या बेस इंटू परपेंडिकुलर। इसमें तो सीधा सीधा है, इसमें बेस अलग होता है, लंब अलग होता है, तो इसमें तो सोचना भी नहीं है, देख के लगा सकते हैं आधार गुणे लंब, आधार गुणे लंब, क्योंकि समकोण त्रिभुज इसे कहते हैं। पहली चीज जिसमें पाइथागोरस थ्योरम लग जाए। अच्छा, मैं आपसे डिफिनीशन पूछूं तो समकोण त्रिभुज कहते किसे हैं? आप साधारण भाषा में बोलेंगे जिसका एक कोण 90 अंश है, उसी को समकोण त्रिभुज बोलते हैं। पाइथागोरस ने सबसे पहले समकोण त्रिभुज की खोज की, तब एंगल के बारे में लोग कम जानते थे, तो उन्होंने एक क्राइटेरिया रखा कि जो इस क्राइटेरिया को फॉलो करेगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर जब परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर हो जाएगा, कर्ण का वर्ग जब लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के बराबर हो जाएगा, तो उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहेंगे। इसमें अगर ये बेस है
तो ये परपेंडिकुलर है, अगर ये आधार है तो ये लंब है, डायरेक्टली लगाया जा सकता है, इसमें सोचना भी नहीं है। तो यहाँ पर हमने बात कर ली त्रिभुज के बारे में, त्रिभुज का एरिया किस प्रकार निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी करेंगे। हम आपको क्लास 8th के लेवल से 10th के लेवल से सीधा सीधा कंपटीशन के लेवल तक ले जाएंगे, एक तरफ से सारे सवाल आपको कर पाएंगे, बहुत ही बेहतर तरीके से हम प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। आगे के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी प्रकार वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।